ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आपके सभी कार्य सिद्ध हों, घर में आपके में हमेशा खुशियाँ बनी रहें। आज मैं आपको भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी वामन एकादशी की कथा सुनाने जा रहा हूँ। कथा को पूरा श्रवण करें। सबसे पहले सुबह स्नान करने के बाद में भगवान को स्नान कराएं। भगवान के सामने तुलसी दल केले का फल समर्पित करें। भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। उसके बाद में इस कथा का श्रवण करें। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम विधि तथा महत्व विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, पुण्य स्वर्ग और सब पापों को नष्ट कर देने वाली उत्तम वामन एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनो। यह एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका व्रत करने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों लोकों में पूजित होता है। अतएव मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य ऐसे व्रत को अवश्य करें। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का व्रत और पूजन किया उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों का पूजन कर लिया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है। आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्थ मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, त्रेता युग में बलि नाम का एक दैत्य मेरा परम भक्त था। अत्यंत दानी, सत्यवादी तथा ब्राह्मणों की सेवा करता था। हे राजन, राजा बलि राक्षस था, लेकिन वह धार्मिक प्रवृत्ति का था। उसने अनेकों यज्ञ अनुष्ठान किए, अनेक प्रकार के उसने ब्राह्मणों के लिए दान दिए और इन सब के पुण्य के प्रताप से उसने देवताओं को भी पराजित कर दिया। देवता भी उससे पराजित हो गए। सारे देवता भागे भागे विष्णु जी के पास गए और हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे केशव, कृपया करके हमारी परेशानी को सुनिए। हे प्रभु, आपके अलावा हमारी परेशानियों को सुनने वाला कोई नहीं है। हे माधव, कृपा करके हमारे कष्टों को दूर करें। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् आदि मंत्रों से सभी देवता भगवान विष्णु का पूजन करने लगे। अनेकों प्रकार से सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की स्तुति की। देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, देवताओं, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है, क्या परेशानियां हैं, सभी मुझे बताइए, मैं तुम्हारी परेशानियों को अवश्य दूर करूंगा। हे राजन, सभी देवता कहने लगे कि प्रभु, राजा बलि, राक्षस राज बलि ने हम सभी को पराजित कर दिया है और स्वर्ग से निकाल दिया है। वह अग्नि बनकर के स्वयं हवन को ग्रहण करता है, आहुतियों को, भविष्य आहुतियों को ग्रहण करता है, मेघ बनकर के वर्षा करता है, पवन बनकर के वह स्वयं वायु का संचार करता है। उसने सभी के पद हमसे छीन लिए। इंद्र आदि सब देवता भगवान के समीप जाकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अंत में भगवान ने कहा कि देवताओं, मैं शीघ्र ही तुम्हारे कष्टों को दूर करने वाला हूँ। वह मेरा परम भक्त है और तुम्हारे सारे कष्टों को शीघ्र ही मैं हरूंगा। इस प्रकार
सभी देवताओं को आश्वासन देकर के भगवान विष्णु ने वामन रूप धारण किया। अंत में भगवान ने वामन रूप धारण कर अवतार लिया और अपने तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण बोले, मैंने वामन रूप धर बलि से 3 पग भूमि की याचना की। मैंने वामन रूप धारण किया और राजा बलि से कहा, हे बलि, मुझे अपनी पूजा के लिए, तपस्या के लिए सिर्फ 3 पग भूमि चाहिए। यह सुनकर के राजा बलि हंसने लगा और कहा कि ब्राह्मण, आप 3 पग भूमि से क्या करोगे? पूरे पृथ्वी पर मेरा राज्य है, जितनी पृथ्वी आपको चाहिए, जहाँ भी चाहिए आप ले सकते हैं। उन्होंने कहा, नहीं, मुझे 3 पग भूमि दो, इससे तुम्हें 3 लोक का दान प्राप्त होगा। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने विराट रूप को धारण कर लिया। भूलोक में पेट, भूलोक में पद, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर दैत्य लोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादि देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विधिवत प्रकार से वेद सूक्तों से मेरी प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़ के कहा, हे राजन, 1 पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक मैंने पूर्ण कर लिया, अब तीसरा पैर कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपने सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग की पीठ पर। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए त्रिलोकी के नाथ विष्णु भगवान उस दिन विशेष प्रसन्न रहते हैं और उनका पूजन किया जाता है। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को जाते हैं। उनका चंद्रमा के समान निर्बल यश संसार में फैलता है। जो पापों को नष्ट करने वाली इस कथा को पढ़ते व सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस कथा का श्रवण करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। पूरे नियम के साथ में व्रत करें, भगवान आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।